Hello dear students, so we are going to discuss about the disadvantage for the travel agent with packaged tour package. So the control is the main disadvantage which have to face to travel agent. So travel agent have a little or no say over the tour operator choice of services, restaurant, accommodation, attraction. तो क्या होता है कि ये जो ट्रैवल एजेंट है इसे जो है बहुत ही लिटल या तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कंट्रोल। ठीक है, क्या मतलब किस पे चॉइस ऑफ द सर्विसेज जो टूर ऑपरेटर क्या करता है कि वो क्या बनाता है इटिनरी जो प्लान्स होते हैं जो पैकेज होता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है टूर ऑपरेटर। तो जो ये ट्रैवल एजेंट है वो क्या करता है जो जो टूर ऑपरेटर ने बनाए हुए इटिनरी प्लान्स होते हैं, हॉलीडे प्लान्स होते हैं, और जो ये पैकेज टूर्स पैकेज होते हैं वैराइटीज़ ऑफ, तो वो क्या ट्रैवल एजेंट क्या करता है कि उसे जो है इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, मतलब जो उनने पैकेजेस प्रोवाइड करा हुआ है उसकी द टूर ऑपरेटर का जो है टूर ऑपरेटर ने बनाया हुआ सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, किन्हें करता है, टूरिस्ट को, ट्रैवलर्स को। तो क्या होता है कि जो ये टूर ऑपरेटर के मुताबिक ही ये चॉइस ऑफ सर्विसेज होता है, तो क्या होता है कि इस ट्रैवल एजेंट का जो है लिटिल कंट्रोल होता है उस पर, या तो कह सकते हैं टोटली, कभी तो टोटली वो भी कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो भी नहीं होता है। क्योंकि क्या करना होता है कि जो टूर ऑपरेटर ने जो भी सर्विसेज बना के दिए उसको क्या करना होता है, ट्रैवल एजेंट को फॉलो करना होता है और वो प्रोवाइड करना होता है ट्रैवलर्स को, खुद से कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रैवल एजेंट है उसके पास जो है कंट्रोल वेरी लेस होता है या ना के बराबर होता है। तो क्या होता है कि मतलब जो टूर ऑपरेटर है वो चॉइसेस ऑफ सर्विस जैसे रेस्टोरेंट है, एकोमोडेशन है, अट्रैक्शन है, तो जो टूर पैकेजेस में रेस्टोरेंट्स है, ठीक है, जो रेस्टोरेंट जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट को खाना है वो वही डिसाइड करता है। और जो एकोमोडेशन है वो जहाँ 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 उनको बैठना है, जिन होटलों में बैठना है, वो भी ऑलरेडी बनाया हुआ होता है इटिनरी प्लान में। तो क्या होता है कि वहाँ पे ट्रैवल एजेंट को उनको ट्रैवलर्स को लेके जाना होता है। तो खुद से वो किसी होटल और एक उसके अलावा किसी और एक अदर कोई जो होटल है, अलग सा होटल वहाँ नहीं ले सकता। जो टूर ऑपरेटर ने डिसाइडेड करा हुआ होता है, जो प्लान में होता है, वो उसी होटल्स में ट्रैवलर्स को लेना होता है ट्रैवल एजेंट को। जो अट्रैक्शन जहाँ जहाँ दिखाना होता है, जिन जिन अट्रैक्शंस लोकेशन प्लेसेस पे लेना होता है, सिर्फ वही ले सकता है ट्रैवल एजेंट, और कहीं दूसरी जगह नहीं ले सकता है। तो इसीलिए जो है ट्रैवल एजेंट को जो है बहुत ही लेस कंट्रोल होता है ओवर द इटनरी प्लान्स पैकेज टूर्स। ओके, so as a result, they must ensure they carefully choose the correct packages which provide the high standard of quality और इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर मार्केट। देखो क्या होता है कि जो टूर ऑपरेटर होता है उसने जो वैराइटीज़ ऑफ टूर पैकेजेस बनाया होता है वो अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से बनाया होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जो पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से बनाया होता है, सीजन्स के भी हिसाब से बना होता है, वेदर्स के हिसाब से बना होता है, वैराइटीज़ ऑफ टूर पैकेजेस बना होता है। और जो पैकेजेस होता है उसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी का जो है इंश्योर करा होता है, वो प्रोवाइड करा होता है, उसी को रखा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ट्रैवल एजेंट को उसको फॉलो करना होता है ताकि जो स्टैंडर्ड जो है जो बना हुआ है वो जो है स्टैंडर्ड गिर ना जाए। ठीक है, तो वो डिक्रीज़ ना हो जाए। और जो है ट्रैवल एजेंट को वो केयरफुली जो है इंश्योर करना होता है जो ऑल जो सर्विसेज प्रोवाइडेड है पैकेज में है, जो इटनरी पैकेज में जो लिस्ट में जो प्रोवाइड करना है वो जो है पैकेजेस में जो सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना है ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को, वो केयरफुली जो इंश्योर करना होता है उन्हें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो और स्टैंडर्ड जो है बाज़ाब्ता जो स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कराना होता है ट्रैवल एजेंट को। ऑल्सो द बिजनेस ऑफ टूर पैकेजेस एंड द नंबर ऑफ द टूर प्रोवाइडर्स इज़ वास्ट।
दिस मेक्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रैवल एजेंट टू बिकम द। देखो क्या होता है कि आल्सो जो है कि मतलब जो टूर पैकेज होता है वो वैराइटीज़ में होता है, और नंबर ऑफ वैराइटीज़ के टूर पैकेजेस होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करना होता है ट्रैवलर्स को, तो अकॉर्डिंग टू दियर फिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू दियर नीड एंड वांट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब जो ट्रैवल एजेंट होता है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब उस सभी पैकेजेस को जो है याद रखे, ठीक है, उन सभी जो है पैकेज का नॉलेज रखे, नॉलेजेबल हो, ठीक है, जो भी अवेलेबल टूर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है ऑल करेक्ट इंफॉर्मेशन रहे दिमाग में। देखो इंसान क्या होता है कि इंसान को भूल जाता है, सबका सब नॉलेज तो नहीं रहेगा, इसलिए इनको क्या होता है कि बाज़ाब्ता जो है ट्रेवल एजेंट को एक्सटेंसिव टाइम के मतलब उसको स्पेंड करना होता है, रिसर्च करना होता है कि कौन कौन सा चॉइसेस ऑफ ये जो टूर पैकेजेस है जो ऑपरेटर्स ने रखे हुए हैं, तो उनको पढ़ना होता है कि उसमें क्या क्या है, ठीक है, उसको खुद से भी रिसर्च करना पड़ता है और सिलेक्ट करना होता है बेस्ट बेस्ट पैकेज, ठीक है, कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर्स ट्रैवलर जो है उनसे ट्रैवल एजेंट से मिलता है, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए उसको जो है अकॉर्डिंग टू दियर नीड एंड वांट, जो वो चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर कंडीशन, ठीक है, जो वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उसको क्या करना होता है ट्रैवल एजेंट को, जो अप्रोप्रिएट उनके हिसाब से ही टूर पैकेजेस को प्रोवाइड करना होता है। तो इसीलिए उसको क्या करना होता है, पूरे जो वैराइटीज़ ऑफ पैकेजेस जो होते हैं जो अवेलेबल रखा गया है टूर ऑपरेटर ने, उससे जो है बाज़ाब्ता रीड करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसकी नॉलेज रखनी पड़ती है, तब जाके जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है टूर पैकेजेस प्रोवाइड कर पाता है कस्टमर्स को, ठीक है, उसके चॉइस के मुताबिक। अगर देखो उसके पास, देखो ट्रैवल एजेंट के पास अगर जो है नॉलेज नहीं होगा, इतने जो टूर पैकेजेस, जितने सारे टूर पैकेजेस ऑपरेटर्स ने बनाए हैं, अब अवेलेबल रखा गया है, वो क्या करेगा कि बेस्ट से बेस्ट वाला जो है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स की नीड के हिसाब से नहीं दे पाएगा, ठीक है, जो उसको पता होगा टूर पैकेजेस वही ही दे पाएगा। इसीलिए उसको जो है अगर बेस्ट से अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करना है, उसको कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देनी है, तो उसको जो है वैराइटीज़ ऑफ टूर पैकेजेस की नॉलेज भी रखनी है, ठीक है। तो द सेविंग इन टाइम एंड मनी, a travel agent saves a consumer is invaluable contact in the industry regarding the reservation। देखो क्या होता है कि जो ये ट्रैवल एजेंट होता है वो हेल्प करता है कस्टमर्स को सेविंग इन द टाइम एंड मनी, ठीक है, किस तरीके से सेविंग करता है, क्योंकि जो है वो कांटेक्ट करता है इंडस्ट्रीज़ के साथ रिगार्डिंग द रिजर्वेशन के मुताबिक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्वायरिंग द बेस्ट प्राइसेस के मुताबिक, ठीक है, जो जो ट्रैवलिंग जो जब ट्रैवलिंग जब करते हैं, ठीक है, तो प्राइजेस फिक्सेस करना, रिजर्वेशन करना, वो कौन करता है, जो ट्रैवल एजेंट जो है वो जो है जो भी सर्विसेज है प्रोवाइड कराना होता है, उसको टाइम सेविंग कराना होता है, ठीक है, जो टूर ऑपरेटर ने प्रोवाइड करा है उसको उसके हिसाब से जो है रिजर्वेशन करना जो है और प्राइस को फिक्स करना, तो वो सब कौन करता है, ट्रैवल एजेंट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो है कंज्यूमर का टाइम सेविंग होता है, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंसीज रिसीव, जो ट्रैवल एजेंसी जो है वो रिसीव करता है 10% ऑफ कमीशन ऑन पैकेज, टू एवरी पैकेज पे वो 10% ऑफ कमीशन पाता है। हाउएवर इफ़ द एजेंसी जो है हैज़ अ प्रेफर्ड प्रोडक्ट अरेंजमेंट विद अ सर्टेन कंपनी, दिस अमाउंट कुड बी हायर, ठीक है, अगर वो किसी प्रेफर्ड कंपनी के साथ जो है जुड़ा हुआ है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो हो सकता है जो ये 10% कमीशन है वो उसके बावजूद उसके, एक तो ये 10% कमीशन है और भी जो है उसे अमाउंट ऑफ सटन अमाउंट ऑफ, देखो कुछ भी हायर, तो ये जो है अमाउंट जो है वो हायर हो सकता है और भी कमीशन उसको मिल सकता है, ठीक है। एज अ कमीशन इज़ टेकन आउट बिफोर फॉरवर्डिंग द फाइनल पेमेंट टू द टूर ऑपरेटर, तो ये कमीशन है वो टेकिन आउट किया जाता है, ट्रैवल एजेंसी जो है, ट्रैवल एजेंट जो है ले लेते अपना कमीशन, जब जो है फॉरवर्डिंग, जब लास्टली जो है फॉरवर्ड करना होता है, फाइनल जो पेमेंट होता है टूर ऑपरेटर को, उससे पहले वो अपना जो है कमीशन ले लेता है। द एजेंसी इज एबल टू रिसीव द रिवॉर्ड फॉर इट इज़ एफर्ट विदाउट डिले, तो इसमें एक बेनिफिट है एजेंसी को, विदाउट एनी डिले जो है वो अपना जो है रिवार्ड जो है कमीशन जो है वो
विदाउट एनी डिले ले पाता है, ठीक है, लेता है अपना कमीशन। तो ये एक फ़ायदा है इसके लिए। तो उसके बाद है टूर ऑपरेटर जो है एंड होल सेलर ऑफन रिजर्व द राइट्स टू चेंज देयर इटिनरीज फॉर द वेरियस रीजंस सच एज वेदर स्ट्राइक्स ऑफ द आउटब्रेक्स और फाइटिंग इन पर्टिकुलर एरिया एंड प्राइस चेंजेस। तो क्या होता है देखो कि मतलब जो टूर ऑपरेटर है और जो होल सेलर्स है जो पैकेजेस बनाते हैं, ठीक है, टूर पैकेजेस बनाते हैं, डिफरेंट सारे प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं, वो क्या करता है कि मतलब जो भी प्लान्स बनाता है, जो भी इटिनरीज हॉलीडे प्लान्स बनाता है, पैकेज बनाता है, वो वेरियस वेदर को देखो, वेदर को देखते हुए, स्ट्राइक्स को देखते हुए, या ये आउटब्रेक या फाइटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, कहीं पे जो है कुछ कंडीशन सिचुएशन ख़राब तो नहीं, कोई वार कंडीशन तो नहीं, कहीं पे हालत ख़राब तो नहीं, तो स्ट्राइक्स ने को देखते हुए, वेदर को देखते हुए और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए जो है पैकेज अपना जो है बनाता है, ठीक है। तो एनी प्राइस चेंजेस दैट देखो देखो फॉर एग्जांपल अभी जो है कोविड का सिचुएशन है, तो कोविड में अगर जो ये लोग प्लान्स बना पैकेज बना रहे होंगे, तो ये पैकेजेस वैसे बनाएंगे जिस हिसाब से जो है बाज़ाब्ता जो है एसओपीज़ का फॉलो हो, और बाज़ाब्ता जो है जो टूरिस्ट ट्रैवलर्स हैं उनको उसी जगह पे जो है लिया जाएगा जहाँ पे जो है उसी होटल्स में, अकोमोडेशंस में, जहाँ पे बाज़ाब्ता जो है ये सारी जो एसओपीज़ जो है कोविड-19 के एसओपीज़ जो है वो फॉलो हो रहा हो, वहीं पर उनको लिया जाएगा। लेते मतलब ऐसे ऐसे प्लान से ये बनाएंगे, तो ये सारी कंडीशन देखते हुए ये प्लान्स अपना पैकेजेस बनाते हैं। तो एनी जो कोई भी अगर मतलब वेदर के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अगर प्राइस में ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ये पास ऑन करते हैं किस पे, कस्टमर्स पे, ठीक है। तो ये खुद से नहीं देते, ये किस पे पास ऑन होता है, कस्टमर्स पे, ठीक है। मतलब प्राइस हाई हो जाएगा पैकेज का, तो जब प्राइस हाई हो जाएगा तो वो अल्टरनेटली इनडायरेक्टली जो है कस्टमर्स को ही देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद तो इसी वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिज़ाइनिंग द ऑपरेटिंग ऑफ ए टूर पैकेज, ठीक है। डिज़ाइन कैसे डिज़ाइनिंग करता है टूर, अगर टूर पैकेज को आपको डिज़ाइन करना है, बनाना है, कल को आप अगर ट्रैवल एजेंट बनते हो आप, ये टूर ऑपरेटर बनते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों की क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम पढ़ेंगे। 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, क्रिएट अ प्राइस अर्ली एंड रिमेन कंसिस्टेंट। आपको प्राइस जो है पहले ही बनाना है, ठीक है। टूर पैकेज बना रहे हो, सबको फिक्स करना है, जैसे कि एकोमोडेशन का प्राइस हो, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस हो, और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और भी बाकी जो है जो भी जो ट्रैवल के दौरान जो भी या रेस्टोरेंट्स मील का है, वो जो प्राइस सबों को इकट्ठे करके जो है आपको एक क्रेडिट जो प्राइस पैकेज का प्राइस बनाना है, वो भी अर्ली बनाना है। और वो आपको क्या चाहिए कि क्या करना है कि वो प्राइस जो है कंसिस्टेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अप एंड डाउन होते रहे, कस्टमर्स को जो आपका ट्रैवलर्स है उनको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर कब प्राइस इतना अप हो गया, कब प्राइस डाउन हो गया। जितना आपका प्राइस कंसिस्टेंट रहेगा उतना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आपको टेक इनटू अकाउंट द कमीशन यू विल नीड टू पे एजेंट फॉर सेलिंग योर पैकेज टूरिज्म प्रोडक्ट। जो मतलब आपको क्या करना है कि जो कमीशंस को देखो, कमीशंस को आपको देखना, अगर टूर ऑपरेटर देखो, आप अगर टूर ऑपरेटर हो, आपको जो कमीशन ट्रैवल एजेंट को जो आपके लिए प्रोडक्ट टूरिज्म प्रोडक्ट सेल करता है, टूर पैकेजेस सेल करता है, उसके लिए कमीशन आपको पहले ही अकाउंट में रखना है। कितना पैक के आप कमीशन दोगे, 10% दोगे, 5% दोगे, 15% दोगे, तो पहले ही डिसाइडेड रखना है और उसको कमीशन जो है उसको देना है आपको, उसकी जो है जितना वो सेल करता है पैकेज टूर, ठीक है, टूरिज्म पैकेज टूर। तो उसके बाद है मेक इट ऑल लीगल। आपको जो है जो भी आपका टूर पैकेजेस है वो आपको लीगल बनाना है, ठीक है, इलीगल नहीं बनाना है। ऐसा नहीं होगी कि इलीगल हो, ठीक है। तो मतलब इसको क्या बनाना है, जो भी पैकेज टूर हो या जो भी आप जो है स्टेप्स उठा रहे हो, ट्रैवलर्स को जिस जिस जगह ले रहे हो, वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। अब ऐसा नहीं कि मतलब आप बाहर में ले रहे होगे जहाँ शराब खाना टूरिस्ट को, या किसी जगह पे जहाँ पे
जो इलीगल है गवर्नमेंट के हिसाब से, वहाँ नहीं। आपको हर चीज़ जो है अपना जो भी है टूरिज़्म का जो सफ़र है बिल्कुल ही लीगल रखना है, ठीक है। तो फोर्थ क्या है, प्रमोट करना है यूर पैकेजेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोजर एंड अवेयरनेस। आपको जो है प्रमोट करना है, जितना हो सके आपको प्रमोट करना है अपना पैकेज टूर इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सपोजर एंड अवेयरनेस, ताकि जो है आपका जो है प्रोडक्ट के बारे में, टूरिज़्म प्रोडक्ट के बारे में, जो टूर पैकेजेस आपने बनाया उसके बारे में एक्सपोजर मिले और अवेयरनेस हो कस्टमर्स को। इसीलिए प्रमोट करना आपको मीडिया के थ्रू, ठीक है, प्रमोशंस करना है। और टाइमिंग इज़ राइट, ठीक है, मतलब टाइम जो है हर किसी चीज़ में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको टूर पैकेज जो है बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस को देखते हुए, राइट, वेदर्स को देखते हुए। तो आपको वेदर्स को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए टूर पैकेजेस बनाने। तो हर पैकेजेस का अपना टाइम होता है सेल करने का। जैसे अगर समर्स में बना हुआ पैकेजेस, वो समर्स में ही सेल होंगे टूर पैकेजेस, और विंटर में बना हुआ टूर पैकेजेस विंटर में सेल होंगे। अगर विंटर का बना हुआ जो है टूर पैकेज, वो अगर समर्स में आप सेल करोगे वो सेल नहीं होगा, या अगर समर्स में बना हुआ टूर पैकेजेस विंटर में सेल करोगे वो सेल नहीं होगा। तो हर किसी पैकेज का, टूर पैकेज है जो प्रोडक्ट है, टूरिज़्म प्रोडक्ट का अपना टाइम होता है। तो इसीलिए आपको टाइम पे जो है अपना टूर पैकेजेस सेल करनी है, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए आपको जो है टूर पैकेजेस सेल करना है और बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें जो आपको टेक इनटू कंसिडरेशन में रखना है जब अगर आप टूर ऑपरेटर बनेंगे या टूर पैकेज अगर सेल कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको प्राइस को कंसिस्टेंट रखना है, प्राइस जो है अर्ली बनाना है और उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करना है। दूसरा, आपको जो है कमीशन देना है ट्रैवल एजेंट को जब वो टूरिज़्म पैकेजेस जो है सेल करेगा, ठीक है। अगर कोई टूरिज़्म पैकेज जो सेल करता है तो आपको कमीशन उसको देना पड़ेगा। मेक इट इलीगल, आपको इलीगल नहीं रखना है उसको, इसको लीगल करना है जो भी आप टूर पैकेज बना रहे हो। और प्रमोशन का जितना हो सके आपको प्रमोशन, फोर्थ क्या करना है, आपको प्रमोट करना है अपने पैकेजेस को और इंक्रीज़ करना एक्सपोजर और अवेयरनेस। और टाइम, लास्ट में आपको टाइम का जो है कंसिडरेशन, टाइम को जो है ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आपको टूर पैकेज बनाना और सेल करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।